हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब आप जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो हमारे को डिस्कस करना है, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व व्हेन इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू। आपको जो है वो दो लिटमस पेपर अगर दे दिए जाए, एक तो रेड और एक ब्लू, तो जो है आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। ये सीधा सीधा आपको ये बोल रहा है कि जो सोप होता है वो एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है इन नेचर। अब सर इसका कैसे पता चलेगा लिटमस पेपर से? देखो, अगर लिटमस पेपर रेड है, अगर रेड लिटमस पेपर है, अगर आप जो है उसको सॉल्यूशन के अंदर अगर आप डुबोएंगे तो अगर ये ब्लू हो जाता है, रेड से कौन सा हो जाता है, ब्लू हो जाता है, तो आप इसको बोलेंगे कि ये जो है वो बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है। और अगर ब्लू लिटमस पेपर है, अगर उस सॉल्यूशन के अंदर डुबोने से अगर वो रेड हो जाता है तो आप बोलेंगे कि ये कौन सी नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। तो आपको बोल रहा है कि भाई आपके पास जो है वो रेड और ब्लू दोनों के दोनों लिटमस पेपर हैं, तो आपको ये बताना है कि जो सोप होता है, जो साबुन होता है, वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है, और जो है आप किस तरीके से इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो जब आप साबुन का अगर सॉल्यूशन लेंगे और उसके अंदर अगर आप रेड लिटमस पेपर को डुबोएंगे तो ये जो है वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि भाई ये जो है वो बेसिक नेचर का है। अब क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर क्या करते हैं, हम जो है वो ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई लिटमस पेपर आपको रेड भी दे दिया, ब्लू भी दे दिया। अब बताओ क्या करेगा। जब रेड को हमने उसके सॉल्यूशन के अंदर डुबाया, सोप के सॉल्यूशन के अंदर डुबाया, तो ये ब्लू हो गया। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये बेसिक नेचर का है। अब हम क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और ब्लू लिटमस लिया तो अब जो है ये रेड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी कि ब्लू लिटमस जो है वो एज इट इज रह रहा है। इसका मतलब ये एसिडिक तो नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया कि ये तो बेसिक नेचर का है। तो एक साथ एसिडिक और बेसिक तो नहीं हो सकते। हमने यहां पर ऑब्जर्व कर लिया कि ये बेसिक नेचर का है। अब बेसिक नेचर का क्यों है भाई, हम जब सोप किस तरीके से बना होता है हम जो देखते हैं तो हमारे को पता है कि भाई इसके अंदर फैटी एसिड होते हैं। इसको डिटेल में समझो भाई, सोप जो होता है इसके अंदर आपको यह पता है कि भाई इसके अंदर फैटी एसिड्स जो होते हैं, तो इसका मतलब तो इसको एसिडिक नेचर का होना चाहिए। लेकिन सोप जो है वो बेसिक नेचर का हम देख रहे हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, सोप जो होता है, सोप जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। किससे? सोडियम और पोटेशियम के फैटी एसिड से। सोडियम और पोटेशियम के जो फैटी एसिड जो होते हैं, एक तो इससे बना होता है और इसके अंदर एक चीज और होती है। वो क्या होती है? इसके अंदर जो है वो बेस भी होता है, और हम जनरली जो देखते हैं वो NaOH होता है। और हम ये भी जानते हैं कि NaOH जो है ये तो कौन सी का है भाई, ये फैटी एसिड है, तो इसका मतलब ये तो कौन से नेचर के हो गए, एसिडिक नेचर के हो गए। लेकिन यहां पर जो हम NaAH जो यूज करते हैं, NaOH जो यूज कर रहे हैं, ये बेसिक नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। इसका मतलब सोप के अंदर हम दोनों चीजें यूज कर रहे हैं। सोप के अंदर हम दोनों चीजें डाल रहे हैं, एसिड भी डाल रहे हैं और बेस भी डाल रहे हैं। लेकिन आपको यह जानना चाहिए, इसके अंदर हम जो एसिड यूज कर रहे हैं, जो फैटी एसिड यूज कर रहे हैं, वो होते हैं वीक एसिड, कमजोर एसिड।
लेकिन हम जो बेस यूज कर रहे हैं जनरली, जो हम NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम यूज करते हैं, वो जो है वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो यानी कि इसके कंपैरिजन के अंदर ये अपना इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा डालेगा। इसलिए सोप जो है वो कौन से नेचर का हो गया? बेसिक नेचर का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर हम, ये बात तो सही है भाई, सोप के अंदर फैटी एसिड होते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन वो जो फैटी एसिड जो होते हैं वो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। और वहीं पर हम बेस यूज कर रहे हैं सोप के अंदर, जो जनरली NaOH यूज करते हैं, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो भाई इंपैक्ट ज्यादा किसका रहेगा? जो हम बेस डाल रहे हैं, जो NaOH डाल रहे हैं। इसलिए जो सोप जो ओवरऑल अगर नेचर खुद का दिखाएगा तो वो कौन सा नेचर दिखाएगा? बेसिक नेचर दिखाएगा। और बेसिक नेचर के अंदर क्या होता है? रेड लिटमस जो होता है वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम बोल देते हैं कि ये जो है वो बेसिक नेचर का है। अब चलो, आपको नोटबुक के अंदर किस तरीके से नोट डाउन करना है ये तो समझने वाली बात हो गई। देखो, समझने में और लिखने में ये होता है कि आपने चीज़ों को समझा, फिर उसको प्रोसेस करके और बिल्कुल समरी करके, बिल्कुल छोटा करके कैसे लिख सकते हैं वो देखो। आंसर कैसे लिखेंगे? सिंस सोप इज बेसिक इन नेचर, जो सोप होता है वो बेसिक नेचर का होता है, इसलिए इट विल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। इसलिए जो रेड लिटमस है उसको ये ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देगा। हाउएवर द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस विल रिमेन ब्लू। अब यहां पर ब्लू लिटमस को ये वापस से रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एसिड थोड़ी है। अगर एसिड होता तो ऐसा कर देता कि भाई ब्लू को जो है वो रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता, लेकिन ये तो एसिडिक है। एसिडिक क्या करते हैं? रेड को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। उम्मीद है आपको जो मैं बिल्कुल डिटेल में समझाया हूं वो समझ में आया होगा कि आपको सिर्फ इतना सा लिखना है कि ये क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना पूछना चाहता है, जो सोप होता है, जो साबुन होता है, वो बेसिक होता है या एसिडिक होता है। तो आपको याद रखना है ये बेसिक होता है। अगर आपको जैसे मान लो कंफ्यूज कर दे, आपको बोले कि भाई इसके अंदर फैटी एसिड होता है, फिर भी ये बेसिक क्यों होता है, तो आप इसको भी मैंने आपको आंसर बता दिया कि भाई इसके अंदर हम जो फैटी एसिड जो यूज कर रहे हैं, एसिड इसके अंदर वीक होते हैं, और हम इसके अंदर जो बेस यूज कर रहे हैं, जो जनरली NaOH यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यूज करते हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसलिए ओवरऑल जो सोप होता है वो बेसिक नेचर का होता है। और कोई भी सॉल्यूशन अगर बेसिक नेचर का है, जिसका मतलब वो रेड लिटमस को जो है वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ओके गाइज, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, NCERT सॉल्यूशंस, MCQ टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए, और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर लो। अगर कोई डाउट आता है या फिर अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं 8696608541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।